नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल प्रभव स्टडी में। और आज हम क्या कर रहे हैं, यूनिट डिजिट। पिछले चैप्टर हमने क्या बताया, तो उसके सारे कंसेप्ट क्लियर किए थे। आज क्या करते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर में पूछे गए हैं। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि 7 की पावर 105 का इकाई मान क्या होगा। मतलब कि इकाई मान मतलब यूनिट डिजिट। किसकी बात कर रहा है वो, यूनिट डिजिट की। कि क्या है, 7105 का यूनिट डिजिट बताइए। तो हमने पिछली बार जो भी कंसेप्ट किए थे उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। देखो 7 की पावर है तो क्या कहा गया, जब पावर में कुछ भी हो तो क्या कर लेना चाहिए, उससे 4 से भाग देना चाहिए। और देखो पावर क्या है 105। 4 का रूल क्या कहता है कि जब लास्ट में दो संख्या है, कैसे पता चलेगा कि ये 4 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा, कि लास्ट के 2 डिजिट में 4 का डिवाइड कर लेंगे। जो रिमाइंडर आएगा वो ही रिमाइंडर आएगा हर किसी में। तो हम इसको 1 को ना लेके सिर्फ 4 का भाग इसमें देते हैं। क्या आएगा, 4 एकम 4। तो कितना आया, 5 का भाग 4 में देंगे तो कितना आया, 4 एकम 4। रिमाइंडर कितना बचा, 1। मतलब कि पावर जो रिमाइंडर बचता है उसको क्या लिख लेते हैं, पावर में। तो कितना आएगी इसकी पावर 1। तो इसको कितनी कैसे लिखेंगे, 7 की पावर 1 इक्वल टू 7। तो हमारा इकाई का अंक कितना आ गया, 7 आ गया। अगर ऐसे में देखना है तो देखो 7 की पावर 105। इसमें क्या करो, 4 का भाग दे दो। 105 में भी अगर 4 का भाग दे दे, 4 दूनी 8, कितना बचा 2, 25वां। 4 छक्के 24, कितना आ गया 24 आया ना। तो कितना बचा, 1। देखो इसमें भी 1 बचा, इसमें भी एक ही रिमाइंडर बचा। तो क्या करते हैं कि शेषफल जब एक ही बच रहा है तो क्या करते हैं, लास्ट के 2 डिजिट लेंगे। क्या लेंगे, 4 का भाग का नियम क्या है, कैसे पता चलेगा कि 4 से डिवाइड है कि नहीं है। तो क्या होता है कि 4 से लास्ट के 2 संख्याओं में 4 का भाग देते हैं। जो शेषफल आता है वो पूरी संख्या का शेषफल वही आएगा। ठीक है, तो 4 का भाग दिया, शेषफल 1 आया। तो हमने क्या किया, इसकी पावर 105 की जगह क्या लिख दिया, अब 7 की पावर 1। और 7 को एक बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 7 ही आएगा। तो हमारा आंसर क्या है, इकाई का अंक 7 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 7 की पावर 71 गुणागे 6 की पावर 59 गुणागे 3 की पावर 65 का इकाई मान क्या होगा। देखो सेम ऐसी है, इसमें 4 का भाग दे दो। 71 में देंगे 4 का भाग तो क्या आएगा, 4 एकम 4, कितना बचा 3। 4 4 7 28, ठीक है, कितना बचा 31 था, 28 हुआ, कितना बचा 3। तो कितना हो गया, 7 की पावर इसको लिख लेंगे 3 हो गया। जो शेषफल आएगा उसको 3 लिख लेंगे। इसको इसी टाइप से डिवाइड करना जैसे पहले बताया था। 71 में किसका भाग, 4 का भाग देना है। तो क्या आएगा, 4 एकम 4, कितना बचा 3। 4 7 28, कितना आया 3। तो ये शेषफल, इसको पावर लिख दिया है। ठीक है, अब देखो ये उसका हो गया 7 का गुणागे 6। लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था कि 6, कोई भी संख्या 6 की पावर में जो भी संख्या हो लास्ट में डिजिट क्या आती है, 6 ही आती है। इकाई का अंक क्या मिलता है, 6 ही मिलता है। और 3 के भाग में कोई रूल नहीं है तो उसको 4 से भाग दे देंगे। 4 से भाग देंगे तो क्या होगा, 65 को 2 4 से भाग, क्या होगा 4 एकम 4, कितना बचा 2, कितना हो गया 25। 4 छक्के 24 और कितना शेषफल 1। तो 3 की पावर 1 ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 7 की पावर 3, मतलब कि 7 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है। तो 7 इंटू 7 इंटू 7 तो कितना आता है 343। अब हम 343 नहीं लिखेंगे, लास्ट का डिजिट देखेंगे। 343 मतलब 7 को कितनी बार मल्टीप्लाई किया, 7 7 49, 49 7 343। 343 का क्या लिख लेंगे, 3 लिख लेंगे यहाँ पर। ठीक है, इकाई का अंक लिखना है, गुणागे 6 गुणागे 3। 3 को एक बार मल्टीप्लाई करेंगे, 3 एकम 3। अब देखो 3 तिया 9 और 9 6 9 54, 54 का 4 इकाई अंक। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा आ गया, बी वाला सही हो गया कि इसका इकाई का अंक कितना आएगा, 4 आएगा। कहने का मतलब इनको मल्टीप्लाई करके हमारा इकाई का अंक क्या आएगा, तो आएगा 4। अब नेक्स्ट है, देखिए 81 मल्टीप्लाई 82 मल्टीप्लाई 83 मल्टीप्लाई 84, ये कहाँ तक जा रहा है 89 तक। इसका इकाई का अंक क्या होगा, मतलब कि 81 गुणागे 82 गुणागे 83 गुणागे 84 गुणागे 85 कहाँ तक जा रहा है, गुणागे 89 तक। इसका इकाई का मान निकालना है। देखो इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या होते हैं, जब एक सीरीज़ में चल रहे हैं जहाँ पर भी 5 दिखे, क्या दिखे 5, इस 5 को और 2 दिखे तो हमेशा क्या होता है 5 दूनी 10, कितना आएगा 0। तो 0 को किसी भी इकाई के अंक में, किसी भी संख्या में गुणा करेंगे तो क्या आता है 0 ही आता है। तो 0 को मल्टीप्लाई एक इकाई के अंक में करेंगे तो क्या आएगा, लास्ट में 0 ही आएगा। देखो 5 दूनी 10,
और 0 गुणा के 4 0, गुणा के 3 0, तो क्या आ रहा है 0 ही आता है। तो क्या होता है 5 और 2 देखना है। अगर इस सीरीज़ में क्या आ रहा है 5 और 2 आ रहा है तो हमेशा आंसर कितना आएगा 0 ही आता है। हमें ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 7 की पावर 95 माइनस 3 की पावर 58 का इकाई मान निकालो। किसकी पावर 7 की पावर 95। 95 को मल्टीप्लाई डिवाइड दे दो, भाग दे दो 4 से, क्या आया 4 दूनी 8, एक बचा, कितना आया 4 3 12, कितना बचा 3, मतलब कि 7 की पावर 3 आ गई। ठीक है, और 3 का भाग 58 में दो, कैसा आएगा देखो, 4 का भाग 58 में दो, किसका देना है 4 का भाग, 4 का भाग 58, इकाई के अंक के लिए 4 का भाग देंगे, तो दिया 4 एकम 4, कितना आया 1, 58 का लिखा 18, 4 चौको 16, कितना बचा 2, तो कितना आया -3 की पावर कितनी आए शेषफल 2। अब 7 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है 343, 7 गुणा के 7 गुणा के 7, 343 का 3 लिखेंगे, -3 किया 9, तो कितना आया -6। 6 में तो आएगा नहीं आंसर कभी भी। अगर आंसर क्या है माइनस में आए तो उसमें क्या कर लेते हैं +10 कर लेते हैं। कभी भी अगर नंबर क्या आ रहा है आपका यूनिट डिजिट किस में आ रहा है माइनस में आ रहा है तो उसमें क्या कर लेते हैं +10 कर लेते हैं, तो आंसर आता है आपका 4। ठीक है, तो हमारा कौन सा इकाई का अंक होगा, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कि 3 टू पावर 32 की पावर 32 की पावर 32 का क्या होगा इकाई का अंक क्या होगा, ये पूछा गया है। मतलब कि यूनिट डिजिट पूछिए कि इनको सॉल्व करके यूनिट डिजिट क्या आएगी। देखो इसको समझने के लिए पहले छोटे क्वेश्चन समझिए। 2 टाइप के क्वेश्चन होते हैं, एक होता है आपके पास 3 की पावर 5 की पावर 2, एक तो ये है पैटर्न जो हम कर रहे हैं, एक होता है 3 की पावर 5 2। ठीक है, इन दोनों में देखो क्या फ़र्क है, ब्रैकेट का फ़र्क है। इस टाइप के क्वेश्चंस में जब ब्रैकेट ना हो तो क्या ऊपर से नीचे को क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसका मतलब ये है कि जैसे इसको हम देख रहे थे 5 की पावर 3 की पावर 5, इसका मतलब क्या होता है कि 3 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर क्या होता है ऊपर से नीचे की साइड देखा जाएगा तो 5 की पावर 2, तो 5 को कितने टाइम मल्टीप्लाई करना है 2 टाइम, तो इसको ऐसे लिखते हैं 3 × 5 को कितने बार मल्टीप्लाई करना है 1 और 2। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, ये लिख दिया 3 और क्या है इसको 4 का भाग दे दो, कितना है 4 एकम 4, सेम है तो क्या होगा रिमाइंडर सेम ही आएगा, तो एक ही सेम आएगा। या फिर इसको ऐसे कर लो, देखो 5 गुणा के, ये क्वेश्चन है 5 गुणा के 5। ठीक है, 5 को कितने टाइम मल्टीप्लाई किया 5 × 2 टाइम, तो कितना हो गया 3 की पावर 25। ठीक है, तो इसमें मैं क्या करूँगी 4 का भाग दूंगी, तो 4 छके 24, कितना बचा एक ही तो बचा था 3 की पावर 1। तो ये कि छोटा ये तो 2 अंक है इसलिए मैंने ऐसा किया। अगर 5 6 से होता 5 की पावर 7 होता तो हम क्या मल्टीप्लाई करते नहीं करते ना। तो इसमें सिंपल सा फॉर्म है, जब एक ही डिजिट एक ही रिपीट हो रही है, मतलब 5 की पावर 7 5 की पावर 8, मतलब कि 5 को कितने टाइम मल्टीप्लाई करना है काफ़ी टाइम बाद मल्टीप्लाई करना है, तो हम क्या करते हैं सीधे सीधे इनमें एक में 4 का भाग दे देंगे, 4 एकम 4, कितना बचा एक शेषफल बचा, तो आंसर भी हमारा एक ही शेषफल बचेगा सबको मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ गया 3 एकम 3, तो इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा इकाई का अंक 3 होगा, समझ गए। ठीक है, इसमें क्या किया 5 की ऊपर से लेते हैं 5 स्क्वायर, मतलब कि 5 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करना तब इसकी बारी आएगी। ठीक है, तो 2 टाइम मल्टीप्लाई किया तो 4 से डिवाइड करते इकाई का अंक लाने के लिए, तो 4 से डिवाइड किया तो कितना है 4 एकम 4, कितना शेषफल बचा 1। ठीक है, 4 में से 5 गया, एक ही तो बचा 3 की पावर 1, तो क्या होगा 3 एकम 3, तो हमारा आंसर कितना आ गया 3। यहाँ पर देखिए इसका ब्रैकेट का मतलब है मल्टीप्लाई, तो 3 5 का मल्टीप्लाई 2 के साथ, ये 2 टाइम नहीं हो रहा क्योंकि मल्टीप्लाई का साइन है 5 × 2 और यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं 5 स्क्वायर है। ठीक है, और 3 की पावर ये है 3 की पावर 5 × 2, ये फ़र्क है। ठीक है ना, तो 5 दूनी 10, तो 3 की पावर कितना हो गया 10 हो गया। अब क्या करते हैं भाग देते हैं 4 से, 4 का भाग दो 4 दूनी 8, इसमें दे दो 4 का भाग 4 दूनी 8, कितना शेषफल आया 2, जो शेषफल आया उसको लिख लेते हैं, तो आंसर कितना आ गया 9। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में ये फ़र्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसको एक और समझे, अगर लिख दिया, चलो अब इसकी बारी है,
इसी को समझते हैं जो हमने करवाया था अभी वाला। तो इसमें क्या है, ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब देखो इससे रिलेटेड ये है 32 की पावर, क्या बोल रहा है 32 की पावर 32, ये है क्वेश्चन, इकाई का अंक पूछा है। 32 की पावर 32, ठीक है, ब्रैकेट नहीं है तो पहले क्या करेंगे, ऊपर से सॉल्व करेंगे। तो क्या है 32 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, 32 बार, ये है ना 32 की पावर 32, तो मतलब 32 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, 32 बार, मतलब कि 32 टाइम्स। तो कैसे लिख सकते हैं 32, 32 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, 32 मल्टीप्लाई 32, कितने तक, 32 टाइम तक, मतलब कि 32 बार तक इसको मल्टीप्लाई करना है। अब तो वो काफ़ी बड़ी डिजिट है ना, तो क्या करेंगे, सिंपल सा है कि जब अगर एक में जो मल्टीप्लाई डिवाइड 4 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, इकाई का अंक निकालने के लिए क्या करते हैं, पावर को 4 से भाग देते हैं। तो मैंने 4 से 1 को दे दिया, सब में वही शेषफल आएगा, उनका मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 8 32, ये भी 4 8 32, मतलब सबके साथ पूरा पूरा भाग चला जाएगा। अब क्या करते हैं, जब पूरा भाग जाता है तो आपको बताया गया जब पूरा भाग जाएगा तो पावर 4 लिख लेते हैं, ठीक है, जब पूरा का पूरा शेषफल ना बचे, है ना। 32 को 4 से भाग दे रही हूँ तो क्या जा रहा है, 4 8 32, शेषफल कुछ नहीं बचा। जब कुछ भी शेषफल ना बचे तो क्या लिखते हैं, पावर 4 कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व करके कितना है, 32 की पावर 4। अब इसको इकाई अंक पूछा है तो ये देखना है 2 की पावर 4, तो 2 की पावर 4 में क्या होगा, 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, 4 बार। कैसे करोगे, 2 × 2 × 2 × 2, ये तो लिखेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 16, कितना आया 16, और 16 में इकाई का अंक क्या आ गया 6। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 6 वाला इकाई का अंक निकल गया, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनको देखते हैं। पिछले क्लास को जो हमने रूल लिखाए थे उसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन दे रखा है। इसका पावर क्या है 565 है, इसका क्या निकालो, यूनिट डिजिट, मतलब कि इकाई का अंक निकालना है। तो देखो कब क्या बताया था कि जब 5 वाली वैल्यू हो, इकाई के अंक में 5 हो, तो पावर कितनी भी हो, चाहे वो सम हो या विषम, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमारा आंसर हमेशा क्या आता है 5 ही आता है। यूनिट डिजिट हमेशा 5 ही आएगा, तो ये आंसर क्या हो जाएगा, इसका 5 हो जाएगा। ऐसे जीरो के, अगर इकाई के अंक में 0 हो तो पावर कुछ भी हो तो हमारा इकाई का अंक क्या आएगा, 0 ही आएगा। ऐसी क्या है, अगर 1 हो, 1 का इकाई का अंक में कुछ भी संख्या हो तो हमारे इकाई का अंक क्या आएगा, 1 ही आएगा, ठीक है। ऐसी अगर क्या हो 7 8 9 2 6 की पावर 7 3 2 5, इसमें क्या है इकाई का अंक पूछा है तो क्या है, जब भी 6 हो तो इकाई का अंक हमेशा 6 ही आएगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यदि x 6 7 y एक क्या है 4 अंकों की संख्या जो क्या है 9 से पूर्णतः विभाजित हो रही है, तो x + y का न्यूनतम वैल्यू निकालना है। न्यूनतम वैल्यू कैसे निकालोगे, देखो नंबर्स क्या है x 6 7 y है। अब इसका मतलब क्या है कि 9 से विभाजित हो रही है, मतलब कि इनको 9 से काट देंगे, 9 से भाग चला जाएगा, तो 9 9 का पेयर बना लो। देखो x + 6 + 7, 9 में क्या करते हैं जोड़ते तो हैं, ठीक है। अब कितना हो रहा है 6 7 13, अब 9 हटा दो, 13 में से 9 गए, कितने बचे 4, तो x + 4 बचा यहाँ पे प्लस y, है ना। हमें किसका निकालना है, y की वैल्यू, x + y। जब ये 9 होगा, इसको जोड़ के तभी तो 9 से विभाजित होगा वो संख्या, तब वो कट के हमारी आंसर आ जाएगी। देखो ये तो 13 था, 13 है, इसको जोड़ के, और 13 में से क्या 9 चला गया, कितना बचा 4 ही तो बचा, तो 4 मैंने लिख लिया यहाँ पे, लेकिन ये 4 यहाँ पे लिख लिया, x + y लिख लिया। वो कह रहा है x + y की वैल्यू क्या आएगी। जब हम 9 का रूल बोलते हैं कि जब 9 से पूरा का पूरा बाहर चला जाए, तो 9 कैसे बनेगा, यहाँ पे 4 तो ये है ऑलरेडी दे रखा, तो 4 में कितना जोड़ देंगे 5, तब जाके क्या बनेगा 9, और तब 9 से भाग देंगे तो हमारा आंसर 1 आएगा, मतलब कि पूरा पूरा विभाजित होना चाहिए। तो विभाजित कब होगा, जबकि क्या x + 5 की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे 5 आएगी, तब जाके 9 बनेगा, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा आएगा, सी वाला आएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या है कि 5306p2 संख्या किससे विभाजित हो रही है, 3 से हो रही है। तो p के अधिकतम मान तथा न्यूनतम मान के वर्गों के बीच का क्या करना है, अंतर ज्ञात करना है, ठीक है। नंबर क्या दे रखी है आपके पास 5306p2। अगर ये 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 से क्या कह रहा है विभाज्य, मतलब 3 से पूरा का पूरा इसमें भाग चला जा रहा है, तो क्या इनके वर्गों के बीच का न्यूनतम मान और अधिकतम मान के अंतर, बीच का अंतर निकालना है, उनके वर्ग निकाल के। तो देखो 3 से जा रहा है, मतलब कि उसमें प्लस का रूल चलता है, 3 दिन का पेयर बना, 3 एकम 3 कट गया, 3 दूनी 6 कट गया, ये कितना हो गया 5 2 7, 3 दूनी 6, 7 में से 6 चला गया, कितना बचा 1 हो गया प्लस p, ठीक है। 3 जब 3 में क्या चलता है
जोड़ते हैं हम तो 3 का भाग जाना चाहिए, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, इसमें भी पूरा चला गया। और इसमें क्या चला, 3 एकम 3, कितना बचा 2, और 2 और 2 4, 3 एकम 3, फिर कितना बचा 1, 4 में से 3 गया, 1 बचा, तो 1 प्लस पी। तो 1 प्लस पी आया। इसमें क्या है, वो कह रहा है कि इस पी में कौन सी वैल्यू रखें कि जोड़ के 3 आ जाए। ठीक है, अगर मैंने पी की इक्वल टू कितना रख दिया, 0 रखा, तो कितना आएगा 1 ही आएगा। तो क्या 1 को 1 जोड़ के क्या होगा, हमें 3 का चाहिए ना, 3 का मल्टीप्लिकेशन, मतलब 3 ही आना चाहिए। दूसरा क्या है, अगर मैं क्या करूँ 1 रखूँ तो कितना आ रहा है 2, नहीं 3 से विभाजित नहीं होता, शेष वाला है तो छोटा है उससे, तो 1 प्लस पी की जगह अगर मैं क्या रखूँ 2 रख दूँ तो आगे 3। अगर मैं पी की जगह क्या रख दूँगी 2 रखूँगी तो पूरी की पूरी संख्या विभाजित हो जाएगी, तो हो गया 3, बन गई एक छोटी संख्या। सबसे छोटी संख्या क्या जोड़ने पर, पी की वैल्यू कितने रखने पे 2 रखने पे। ऐसी क्या रखूँगी, अब 2 के बाद क्या है, यहाँ पे कितना आना चाहिए 6, तभी तो काटेगा वो, 3 दूनी 6, और 6 लाने के लिए यहाँ पे कितना करना पड़ेगा, मुझे 5 से भाग देना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, तब जाके तो 6 आएगा। फिर क्या आएगा 3 तिया 9, तो कितना आया यहाँ पे 8 जोड़ना पड़ेगा, तब जाके तो 8 9 आएगा। ठीक है, और फिर अगर मैं क्या करूँ 12, तो कितना आएगा यहाँ पे बताओ, 9 आ गया। ठीक है, 5 3 8, 8 3 11, ठीक है, 3 3 के गैप में बन रहा, तब जाके तो 12 होगा। लेकिन 11 करके क्या हो रहा है, ये यहाँ पे देखो, जब मैं एक में क्या करूँगी पी की जगह 11 रखूँगी तब 12 आएगा, 3 चौको 12, तब कटेगा। लेकिन ये क्या है 2 अंक है और पी क्या है सिर्फ 1 अंक है। अगर मैं पी की जगह यहाँ पर क्या लिख दूँ 5 3 0 6 11 2, तो कितने अंक बन रहे टोटल, कितने 1 2 3 4 5 6, ये कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7, जो कि गलत है। हमें कितने चाहिए 6 ही चाहिए, तो मतलब यहाँ तक नहीं होगा, सिर्फ यहाँ तक लेंगे हम, 8 तक लेंगे। तो क्या कहा उसने, पी का अधिकतम मान, पी का अधिकतम मान क्या आएगा 8 ही तो आएगा, तभी जाके 9 बनेगा। अधिकतम मान का वर्ग, 8 का वर्ग करोगे तो कितना आएगा 64। ठीक है, न्यूनतम मान का वर्ग, न्यूनतम कौन सा है, जब पी की मान हम 2 रख रहे हैं तब जाके हमको क्या मिल रहा है 3 मिल रहा है, तो 3 का वर्ग कितना आ गया, सॉरी 2 का वर्ग कितना आ गया यहाँ पे, क्योंकि 3 का नहीं लिखना, पी की वैल्यू पूछ रहा है, तो 2 का वर्ग कितना आ गया 4। अब क्या बोल रहा है, इन वर्गों के बीच अंतर, अंतर मतलब माइनस करना है, 64 में से 4 घटाओगे तो कितना आएगा 60, तो कितना अंतर है इन दोनों के बीच में 60 का, तो आंसर ये वाला सही हो गया। ठीक है।